पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी कुंडली में शिवरात्रि से पहले विवाह का योग नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई पंडित जी, लेकिन उस वक्त क्या हो रहा था मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अभी जैसा कहता चला गया मैं वैसे ही करती चली गई। अगर मैंने अभी की जन्मपत्री तुम्हारी शादी से पहले देख ली होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जानती हो अभी की जन्मपत्री में क्या है? क्या है? इस व्यक्ति का जन्म आज से 75 साल पहले होना चाहिए था। 40 साल पहले इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मेरी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, अभी की कुंडली की सच्चाई है। ये लग्न में चंद्र, मंगल और शनि की स्थिति से विष योग है। अंगार योग में राहु के नक्षत्र हैं। अष्टम में गुरु और सूर्य के साथ ग्रहण योग है। चंडाल योग में नीच के शुक्र के साथ मंगल की कुदृष्टि है। ये किसी अच्छे आदमी की कुंडली नहीं है। शुक्र नीच राशि का होने की वजह से स्त्रियों के खून का प्यासा होगा। जिससे विवाह करेगा उसी का खून करेगा। उस पर महाविनाशक दृष्टि है। इससे पता चलता है कि ये मृत व्यक्ति की कुंडली है, जिसकी आत्मा अब तक भटक रही है। अभी और आत्मा? हाँ, अभी एक आत्मा है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें चुनने के पीछे उसका मकसद क्या है। कहीं वो मुझको भी तो... हाँ, तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। जब तक उसका मकसद हमें पता नहीं चल जाता। साथ ही ये भी सावधानी बरतनी होगी कि उसे ये संदेह न हो कि तुम्हें उसके विषय में पता चल चुका है। भावना, कहां चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यही पास में गई थी, थोड़ा थक गई। ऊपर जा। जरा यहाँ तो आना। कुछ परेशान से लग रही है। नहीं तो कुछ बात तो है। क्या बात है भाभी? क्या हुआ? ऊपर जाओ। क्या? हे भगवान,
तो ये मकसद है अभी का। मुझे फौरन भावना को इत्तला देनी होगी। हेलो, क्या करूं? हे भगवान, क्या करूं? निर्मल, निर्मल बेटा, निर्मल। जी बाबा। जरा यहां बेटा। देख बेटा, अपना टेलीफोन काम नहीं कर रहा है और भावना को यहां बुलाना बहुत जरूरी है। तू ऐसा कर, बाहर से कहीं फोन करके भावना को जल्दी बुला दे। पापा मेरा पेपर है, कल पढ़ना है मुझे। देख बेटा, ये भावना के जीवन और मरण का प्रश्न है। उसे अभी के मकसद से आगाह करना बहुत जरूरी है। जरा जल्दी जा ठीक बेटा। है, मैं जाता हूँ भावना दीदी को फोन करके। अरे क्या हुआ? बिजली कैसे चली गई? कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसे तुमने जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश की है। देखो अभी, मैं तुम्हारा मकसद जान गया हूं और समझ लो, कभी तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। भावना को तुम्हारी असलियत से आगाह कर दूंगा, बता दूंगा सब कुछ। पर इस वक्त नहीं, उस वक्त बताना जब भावना तुमको ऊपर मिल जाए। जब मैं फोन करके आया तो मैंने पापा को मरा हुआ पाया। उनकी आंखों से खून बह रहा था। आंखों से खून बह रहा था? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने उन्हें मार डाला और वो कुछ बताना चाहते थे आपको। मुझे बताना चाहते थे? क्या बताना चाहते थे? बोल रहे थे आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, किसी के मकसद के बारे में बताना चाहते। इसका मतलब पंडित जी मुझे अभी के मकसद के बारे में बताना चाहते थे। लेकिन अब मैं क्या करूं? कौन बताएगा मुझे? हाँ, अम्मा। भाभी बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ अम्मा। पंडित जी का खून भी अभी नहीं किया है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा और अभी का रिश्ता तो उस पवित्र कमरे की देन है, फिर ये अनहोनी बात? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया था। एक मिनट, उस पूर्णिमा की रात जब तुम उस कमरे में गई थी तो वो मंत्र पढ़ा था? वही मंत्र जो आपने मुझको दिया था। जरा एक बार मुझे पढ़ के सुना बेटा। यदि शंखम तुषाराभम शिरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोम शंभो वृकुट भूषणम रोहिणीशः सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुधा शना विषम स्थानम संभुताम पीड़ा कर्तु में विधु। ये क्या कर दिया तुमने बेटी? पीड़ा हरतु की जगह पीड़ा करतु पढ़ दिया? बेटी भावना, पीड़ा हरतु का मतलब होता है हे ईश्वर मेरी पीड़ा दूर कर, और पीड़ा करतु का मतलब होता है और पीड़ा दे। अच्छा बेटी, एक बात बता, तुमने 2 और 4 के बीच में मंत्र पढ़े थे ना? यही कोई 4:05। 5 मिनट? अरे 5 सेकंड भी अनर्थ हो जाता है। तुमने एक ही वक्त पर 2 गलतियां करी। गलत समय पर गलत मंत्र बोला। उसका अंजाम क्या हुआ? उस इलाके में भटकती हुई आत्मा वहां पहुंच गई और तुम शायद उसकी जाल में फंस गई। मैं क्या करूं अम्मा? क्या इसका कोई उपाय है? उपाय? हे भगवान, है,
उपाय है, एक उपाय है। सच कह रही हो अम्मा? जल्दी बताओ मुझे। तुझे विनायक चतुर्थी की रात उस हवेली में जाकर पश्चाताप मंत्र पढ़ना होगा और तुझे विनायक की पूजा करनी होगी शंकर भगवान के सामने। इससे तुझे तेरा असली साथी मिलेगा और मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा बेटी। अम्मा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बस मुझे वो मंत्र दीजिए। मंत्र? राजेश मेरा पति? नमः नमो नमामि। शशिधारी प्रलयंकर के आराधना की होगी रात। 4 दशक बाद ग्रह नक्षत्र दोहराएंगे वही बात। शशिधारी प्रलयंकर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तस्वीर यहाँ? भावना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम सब कुछ जानती हो अम्मा, बताओ भावना कहाँ है? भावना कहाँ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। बहुत खूब, तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जान गई, इसीलिए तुमने भावना को हवेली में भेजा है पश्चाताप के मंत्र के साथ। तुम्हें ये कैसे? मैं सब कुछ जानता हूं अम्मा, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। पर तुम उसे कब तक बचाओगी? जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक ना। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम हमारी दुनिया से चले जाओ। चला जाऊंगा। कल शिवरात्रि की रात है, मेरा मकसद पूरा हो जाए। जिस शिवरात्रि की रात के लिए मैं 40 बरस तक भटकता रहा, वो रात कल है। तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ, इरादा जानना चाहती हूँ। इरादा जानना चाहती हूँ। सज्जनगढ़ के बारे में तुम जानती हो, संतोष बा के बारे में भी जानती हो, तो मेरे बारे में भी जान जाओ। मैं ठाकुर अभिमन्यु सिंह हूं, संतोष बा का पति, जो आज से 40 साल पहले मर चुका। संतोष बा बड़ी दयालु थी, बड़ी शिवभक्त। उस रात सज्जनगढ़ के लोग शिवरात्रि उत्सव मना रहे थे।
और संतोष बा शिव भक्ति में लीन। बरोबर हम ठाकुर हैं तो क्या है, हमारा दिल भी चाहता है, उनसे प्यार करना चाहता है। देखिए, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे वादा किया था तो पूरा भी करें। जरा करीब था। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी पूजा इतनी जल्दी खत्म हो गई? आज तक मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन आज रोकूंगी, क्योंकि आज की रात शिवरात्रि की रात है और ऐसी रात कई सालों में कभी कभी आती है। हमारे लिए वही रात हसीन है जो हम मनाते हैं। अब इस घर में मैं रहूंगी या है औरत? निकल जाए यहाँ से। खबरदार जो इस हवेली में कदम रखा तो। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने हमारे सामने उसकी बेइज्जती की? इज्जत का अगर इतना ही ख्याल है तो अपनी ये अय्याशी घर के बाहर जाकर करो। बदतमीज! बहुत हो गया। ये मत भूलिए कि मेरी रगों में भी राजपूतों का खून है। आज की रात आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, समझे? वरना यकीन नहीं होता। आरती लीजिए। ठाकुर, आपने ये अच्छा नहीं किया। हमारी बद्दुआ आपको जीने नहीं देगी, चैन से जीने नहीं देगी ठाकुर। और उस शिवरात्रि की रात को मैंने संतोष बा का खून कर दिया। मैं आजाद हो गया। मैं मनमानी करने लगा। संतोष बा के कमरे को ताला लगा दिया। फिर वक्त गुजरने लगा। मुझे एहसास होने लगा कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मुझे एहसास होने लगा कि मैं मर रहा हूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मैं एक तांत्रिक बाबा के पास